अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, एक्सरसाइज 18.2 वेरिएशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। लास्ट हमने 18.1 कंप्लीट की थी, आज हम 18.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो आज टॉपिक जो सबसे पहले वो वेरिएशन है। वेरिएशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू द चेंज इन अदर क्वांटिटी। मतलब एक क्वांटिटी पे कोई चेंज आ रहा है तो दूसरी क्वांटिटी पे भी चेंज फर्क पड़ रहा है। और वेरिएशन के दो टाइप्स है हमारे पास, एक है डायरेक्ट वेरिएशन, एक है इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन पे जाते हैं। इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सो रिलेटिव दैट व्हेन ए इंक्रीज और डिक्रीज इन अ गिवन रेशियो, बी इज आल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सेम रेशियो, देन वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन डेफिनेशन ये कह रही है कि दो चीजें ए एंड बी क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज है। अगर ए में इंक्रीज होता है तो बी में भी इंक्रीज होगा, अगर ए में डिक्रीज होता है तो बी में भी डिक्रीज होगा इन सेम रेशियो, देन वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक पे इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो सेकंड पे भी सेम इफेक्ट आ रहा है, तो ये हम कहते हैं बेसिक डायरेक्ट वेरिएशन। इफ अ क्वांटिटी y varies directly with regard to a quantity x, we can say that y is directly proportional to x। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से, ये कह रहा है इफ क्वांटिटी y वेरियस डायरेक्टली विद रिगार्ड टू द क्वांटिटी x, मतलब y की वेरिय y एक क्वांटिटी है जो डायरेक्ट कर रही है रिगार्ड्स क्वांटिटी x के साथ, तो हम इसको कहेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। और इसको लिखने का तरीका ये जो साइन है ये बता दो, द साइन, ये साइन जो है इज कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये साइन प्रोपोर्शनैलिटी क्या है और वेरिएशन। एंड के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और वेरिएशन। यहाँ पर के कहाँ है, ये रहा के। देखिए इसको पहले लिखा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो इक्वल टू के साथ क्या आ जाता है, ये बात याद रखिए। जब भी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आप जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है अगर आप ये हटाते हैं तो इसकी जगह आ जाता है इक्वल टू के। ठीक है, और के की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। तो ये थी वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम सेकंड टाइप देखेंगे। सवाल है इफ y वेरियस डायरेक्टली एज x, मतलब y वेरियस कर डायरेक्टली x से, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। एक इक्वेशन निकालने जो x और y कनेक्ट कर रही है। पहला पार्ट को देख लेते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है y वेरियस डायरेक्टली का मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये पीछे हमने डेफिनेशन में देखा, तो उसको लिखने का तरीका है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो ये रहा हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और x। ठीक है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इक्वल टू k आ गया, तो y इक्वल टू kx। ये आ गई इक्वेशन 1, और जिसको हमने, ये हमारा पार्ट नंबर 1 था जिसमें बताता है द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो ये इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1 जो है y इक्वल टू kx, where k is constant of variation, k constant है। सेकंड पार्ट, द रिलेशन बिटवीन x एंड y when x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7। अब रिलेशन बताना है x और y का जब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 हो। अब यहाँ पे इक्वेशन है y इक्वल टू के एक्स। सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू पुट की तो k आ गया मेरे पास। तीन अननोन है यहाँ पे y k एंड x। जब आपने y और x एंड y की वैल्यूज पुट डाउन की तो k आ गया 7/3 मेरे पास। अब इस 7/3 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा k की जगह, तो ये बन जाएगी इक्वेशन y इक्वल टू 7/3x। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये रिलेशन बिटवीन x एंड y फाइंड आउट करना था। सबसे पहले हमने x और y की वैल्यू को पुट किया, k आ गया। फिर k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो है y इक्वल टू 7/3x। तो ये आ गई मेरे पास पार्ट नंबर 2 डन, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, क्योंकि हर इक्वेशन एक दूसरे से लिंक्ड होगी। अब जैसे थर्ड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 25। मतलब आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x 24 है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2। ये रही इक्वेशन नंबर 2, इसके अंदर x की जगह मैंने 24 पुट किया, ये देखिए 24 आ गया। कटिंग हो 3 1 3, 3 8 24। ठीक है, तो 7 8 56, तो आंसर आ गया 56। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 56, इक्वेशन 2 में ही पुट किया है। फोर्थ पार्ट में भी यही करना है, डी पार्ट जो है, द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल 21। उल्टा हो गया, अब y आपको दे दिया गया, x निकालना है। तो ये आपकी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2, आपने y की जगह लिख दिया 21। ठीक है, 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और 7 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 21 हो गया हमारे पास 63, और डिवाइड बाय 7, तो 63 डिवाइड बाय 7 आंसर होता है 9। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 9।
तो बहुत आसान है इसके अंदर करना। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने देखना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना है, उसको हटा के के लाना है कांस्टेंट, फिर आपने वो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर आपके पास जो जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो इंपॉर्टेंट यहाँ तक आपने हर सवाल में करना है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करने तक, के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, आपने इक्वेशन 2 तक काम करना ही करना है हर सवाल के अंदर। इसके बाद जो चीज आपसे पूछे, जैसे कि वैल्यू ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ तक आपने काम इक्वेशन 2 तक हर सवाल में करना ही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये एग्जांपल नंबर 2 है, बुक एग्जांपल 3 है, लेकिन हमारे पास एग्जांपल 2 हम सेकंड कर रहे हैं। गिवन दैट v वेरियस डायरेक्टली एस क्यूब ऑफ r, v इक्वल टू 792 डिवाइड बाय 7 व्हेन r इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन r इक्वल टू 7। जैसे मैंने आपको लास्ट सवाल के अंदर बताया कि आपने इस इक्वेशन 2 तक जाना ही जाना होता है, जैसे कि यहाँ बनी हुई है। अब क्या किया, पहले हम देख लेते हैं, v वेरियस डायरेक्टली एस क्यूब ऑफ r, तो पहले v इज प्रोपोर्शन टू r क्यूब, क्योंकि यहाँ पे लिखा था क्यूब ऑफ r, हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो इक्वल टू के आ गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें v और r की वैल्यू गिवन थी, हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास के आ गया, ये रहा हमारे पास के। अब इस के को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक इस सिंप्लीफिकेशन में कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है। 3 का क्यूब 27 होता है, इसको वहां जाके डिवाइड कराएंगे, 7 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 792 डिवाइड बाय हो जाएगा, तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है इन चीजों को करना, तो इसलिए मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूँ चीजों को। तो इक्वेशन नंबर 2 तक आपने करना ही करना है हर सवाल में, तो ये v इक्वल टू 88/21 r क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम स्ट्रेट जाएंगे, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन r इज 7। v फाइंड आउट करना है जब r 7 हो, तो आपने r की जगह 7 पुट किया, 7 का क्यूब अप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 88 किया, डिवाइड बाय 21 किया, तो एट द एंड v की वैल्यू आपके पास आ गई 4312 डिवाइड बाय 3। बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन है, कोई मुश्किल नहीं है कि मुझे आपको प्रॉपर हर चीज बतानी पड़े। आपको 7 का क्यूब भी आता होगा 343, इसे मल्टीप्लीकेशन में आपको कैलकुलेटर होगा तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल बुक की 3 थी ये। तो ये था हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का टॉपिक। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आएगी वो है इनवर्स वेरिएशन। आई होप क्लियर होंगी चीजें आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो ये है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में ये था कि अगर एक क्वांटिटी पे फर्क पड़ा है तो दूसरी पे फर्क पड़ेगा, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब इनवर्स वेरिएशन पे आते हैं। इफ टू वेरिएबल्स क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन वेरिएबल कॉज डिक्रीज इन अनदर वेरिएबल, वाइस वर्सा देन द वेरिएबल आर इनवर्स वेरिएशन टू ईच अदर। अच्छा, इनवर्स में क्या है, अगर एक वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब वाइस वर्सा होगा। तो ये क्या है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा। अच्छा, इसमें किस तरीके से लिखते हैं, वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे y वेरियस इनवर्सली विद रिगार्ड टू x क्वांटिटी x, वी से दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। इनवर्सली प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो आएगा ही आएगा, लेकिन y जो इनवर्सली प्रोपोर्शन x है तो उसको हम 1 अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं। प्रोपोर्शनलिटी के साइन भी आएगा, उसको हटा के इक्वल टू के भी आएगा, ये सब चीजें सेम है। बस आप लिखते हैं 1 अपॉन की फॉर्म में, आप उस सेकंड क्वांटिटी को लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अफेक्ट होता है आपका, या तो इंक्रीज हो जाता है या तो डिक्रीज हो जाता है, मतलब उसका बिल्कुल उलट होता है। ठीक है, बाकी वही चीजें सारी। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम, फिर और चीजें क्लियर हो जाएंगी एग्जाम्पल करेंगे तो। अच्छा, ये एग्जांपल है, y वेरियस इनवर्सली एज x, y इनवर्सली x and y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 2, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 126। देखिए, इस y इनवर्सली तो है, लेकिन इसके अंदर भी इक्वेशन 2 तक करना ही करना है हमें। बाकी फिर हम फाइंड क्या करना है वो देखेंगे। पहले हम फाइंड पे नहीं जाते, हम देखते हैं कि y इनवर्सली प्रोपोर्शन x है, तो हमने लिख दिया y प्रोपोर्शन टू x। इन प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वल टू के आ गया, तो बन गया y इक्वल टू k अपॉन x। एक्स वहां जाएगा तो वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाएगा तो वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के बराबर हो गया एक्स वाई के। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 आपकी। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू गिवन है वाई 7 के बराबर और एक्स 2 के बराबर। ये रहा वाई 7 एक्स 2, इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में तो हमारे पास के आ गया 14। अब इस के की वैल्यू को हम हमेशा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स वाई इक्वल टू 14, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जाते हैं फाइंड आउट पे। फाइंड क्या करना है, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 126। तो x की जगह मैंने 126 पुट किया, y अपनी जगह पर है, और 14 k की वैल्यू थी, 126 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 14 डिवाइड बाय 126 किया तो y आ गया 1/9, और यही मुझे फाइंड आउट करना था और यही मेरा आंसर है। तो आई होप क्लियर होगी ये चीज।
बहुत आसान है, बस अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ना आगे मूव ऑन करते हैं हम। अब स्टार्ट करते हैं हम 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें देखी, एग्जांपल्स देखी। अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं 18.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। इफ y वेरियस डायरेक्टली एज x एंड y इक्वल टू 10 वेयर x इक्वल टू 3 फाइंड। तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इसको देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो पहला पार्ट कह रहा है y इन टर्म ऑफ x। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, इसका मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x है, क्योंकि वेरियसली डायरेक्टली लिखा हुआ है। डायरेक्टली का वर्ड इस्तेमाल y डायरेक्टली, तो y प्रोपोर्शनलिटी इक्वल y प्रोपोर्शनलिटी टू x इक्वल टू k आ गया, कांस्टेंट आ गया। फिर मैंने y इक्वल टू 10 x इक्वल टू 3 पुट किया, ठीक है, क्योंकि ये सवाल में आपको गिवन थी वैल्यूज, ये वैल्यूज गिवन है आपको। तो आपने y की जगह 10 और x की जगह 3 पुट कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया k की वैल्यू 10/3, ये आ गया k। अब k को हमेशा हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट ऑन करते हैं, तो 1 में पुट कर देंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगी एक नई इक्वेशन बन जाएगी जो इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। ये हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 2 आ गई y इक्वल टू 10/3x। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया, y इन द टर्म ऑफ x, तो हमने y इन द टर्म ऑफ x लिख दिया, y इक्वल टू 10/3x। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, y व्हेन x इक्वल टू 6, कह रहा है y की वैल्यू बता दे जब x होगा 6 के बराबर। तो यहाँ पर आ गए हम, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, मतलब इक्वेशन नंबर 2 यही थी, यहाँ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमने 6 पुट कर दिया। यहाँ पर इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 1 दा 3 2 दा, एंड दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 2 दा 20 आ जाएगा हमारे पास, तो y इक्वल टू 20 आ गया। थर्ड पार्ट कह रहा है x व्हेन y इक्वल टू 15, x निकाल दे जब y 15 के बराबर। तो अब y की जगह इक्वेशन 2 जो है इसमें y की जगह मैंने पुट कर दिया 15, ठीक है। अब इसको हम x 3 को वहां जाके मल्टीप्लाई करा देंगे और 10 को वहां डिवाइड कराएंगे, तो 45 डिवाइड बाय 10, तो x की वैल्यू आ गई 9/2, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 9 45, 5 2 10, तो 9/2 इज योर आंसर। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगर एग्जांपल्स क्लियर है आपको तो ये सवाल बहुत आपको आसान लगा होगा, एग्जांपल्स और बेसिक थ्योरेटिकल चीजें पता है तो बहुत आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, इफ y पहले से ही उसने बता दिया आपको, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के, v इक्वल टू 15 एंड t इक्वल 24, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, v when t इक्वल टू 30 एंड t when, बिल्कुल एग्जैक्टली पहले प्रीवियस सवाल जैसा ही, बस वैल्यूज चेंज है और पहले से आपको बता दी गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपको दे दिया गया। तो आपने सिंपल सबसे पहले क्या करना होता है, आपने k की वैल्यू निकालनी है। v इक्वल टू के टी आ गया, कांस्टेंट आ गया, आपने यहाँ पे v की वैल्यू 15 और t की वैल्यू 24 पुट किया, तो k आ गया 15/24, कटिंग हुई 3 के टेबल से, तो ये हो गया 5/8। इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। k की जगह पुट किया तो ये आ गया v इक्वल टू 5/8t, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये आपका पहला पार्ट डन हो गया। अब सेकंड पार्ट पे v आपने निकालना है जब आपके पास t होगा 30, तो आपने t की जगह रख दिया 30, यहाँ पे आप 30 को मल्टीप्लाई करा दे 5 से, तो ये हो गया 150/8। यहाँ पर 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, तो ये हो जाएगा 75/4 इज योर आंसर। ये सेकंड पार्ट डन हो गया। अब थर्ड पार्ट में बिल्कुल आसान है। अब आपको t फाइंड आउट करना है जब v 10 हो, तो आपने v की जगह 10 पुट कर दिया। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन अगर आप देखें ये लिखी हुई, आपने इस पे ही सारा काम हो रहा है, v की जगह 10 पुट कर दिया, 5/8t। अब आपने सिंपल 8 को वहां मल्टीप्लाई करा है, 5 को डिवाइड कराएंगे, तो 80/5, तो t की वैल्यू आ गई 60, इफ 80 डिवाइड बाय 5 होता है 16, सॉरी 16, तो t आ गया आपका 16, ये आपका हो गया आंसर। तो आई होप क्लियर होंगी चीजें। अगर पूरी वीडियो गो थ्रू की है सही तरीके से तो आपको ये बहुत आसान लगेंगे सवाल, क्योंकि एग्जाम्पल्स में हमने इसको देख लिया है और बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान चैप्टर भी है, मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, और ये एक्सरसाइज भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आज का लेक्चर हमारा यही था, हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा, वेरिएशन का, वेरिएशन की टाइप्स देखी, उसकी एग्जांपल्स देखी, और हमने एक्सरसाइज 18.2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन 3 टिल क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।